Match between India and Pakistan. But let's now shift our focus to some more news coming in. In a significant push for regional development, the Department of Commerce and Industries, Government of Chhattisgarh, under the leadership of Chief Minister Vishnu Dev Sai, hosted the next edition of Chhattisgarh Investor Connect in Bastar on 11 September 2025. This flagship investment promotion initiative has already been successfully held in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Raipur, as well as internationally in Tokyo, Osaka and Seoul, garnering investment commitments worth rupees 6.65 lakh crores since November 2024. Now, with the Bastar edition, the government extended this momentum to one of the state's most dynamic regions. The Bastar Investor Connect underscored the government's commitment to balanced regional growth under the Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-2030, which was designed to generate employment, promote entrepreneurship and to empower local communities while respecting and preserving Bastar's rich tribal heritage and cultural identity. Meanwhile, a NewsX ground team spoke with Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dev Sai. Listen in. नई उद्योग नीति लाने के बाद ये 10 महीने में ही 6.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव हम लोग को मिल चुके हैं और खाली निवेश प्रस्ताव मिला नहीं है बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का, आपके एआई डाटा सेंटर का, ये सब और आने वाले समय में टेक्सटाइल और हर क्षेत्र में यहाँ पर निफ्ट आ रहा है, नीलेट आ रहा है, एनएफएसयू आ रहा है। आपके बहुत सारे उद्योग हर क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में 3.5 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है और आने वाले वर्षों में 30,000 मेगावाट बिजली हम लोग अपने प्रदेश में पैदा करेंगे। अभी 30,000 मेगावाट के करीब बिजली पैदा कर रहे हैं और जब ये छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मात्र 1400 मेगावाट बिजली पैदा होता था। आज छत्तीसगढ़ में 1400 मेगावाट का तो एक संयंत्र लगने जा रहा है। अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद ये 10 महीने में ही। Meanwhile, let's also listen in to some of the investors at the Bastar Investors Connect. मेरी राइस मिल भी है जिसके लिए मुझे इनविटेशन आया था फ्रॉम उद्योग विभाग नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो हम इस समिट पे आए हैं और पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत है कि यहाँ बस्तर के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इंसेंटिव्स बहुत मिल रहे हैं, सब्सिडीज़ भी मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ अच्छा ही होगा बस्तर के विकास के लिए। हाँ, ऑफर तो बहुत अच्छा है, बहुत ल्यूक्रेटिव है। इन्वेस्टमेंट अगर जिसको करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये बेस्ट मौका है बस्तर में इन्वेस्ट। बेसिकली हमारी फैक्ट्री कोंडागांव में स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, जो फर्नीचर एंड गवर्नमेंट के स्टील के प्रोग्राम्स करती है पूरे। आज ये जो सरकार का कार्यक्रम है ये कितना आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है सर क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। हम कई बार एनएमडीसी से या फिर कई अच्छे प्रोग्राम्स के डायरेक्टर से मीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक गैप रहता है हम सभी के बीच में, जिसको पूरा करने में हमें 2-3 साल लग जाते हैं। ऐसे जो मीटिंग्स होते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम अपने प्रोग्राम्स की, अपने प्रोजेक्ट की बातें रख पाते हैं उनके सामने कि हम कोई प्रोजेक्ट एनएमडीसी के साथ करना चाहते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें होती है जो प्रोग्राम अच्छे स्तर पे किया जाना चाहिए, वो यहाँ पे गेट टुगेदर होकर कनेक्ट हो जाता है। जी, इसमें आएंगे और इसमें इससे होगा कि जो अपना हमारा जो प्रोग्रेस है जो हमको पता नहीं रहता यह और सीखने को मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जी, इसमें सीखने को मिलेगा हमको और हमको क्या करना है इसमें। जैसे मैं भी कर रहा हूँ ब्रिक्स का, तो हमको और क्या कर, इससे हमको सीख मिलेगा। मैं वहाँ पे रिजॉर्ट डाल रहा हूँ तो उसी पर्पज़ से मुझे सीएम सर सर्टिफिकेट देंगे तो इसलिए मैं आया हूँ। हाँ, ये बस्तर में पहली बार और अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पे इतना माइनिंग है, बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे स्थापित हैं, तो उसके हिसाब से ये इन्वेस्टर मीट होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोकल लोग को भी नॉलेज होना ज़रूरी है। और एनएमडीसी भी जो प्रेजेंटेशन देगा तो उसके हिसाब से भी नॉलेज बढ़ेगा कि हमको क्या प्लांट लगाना चाहिए, क्या छोटे प्लांट और आएंगे यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा मतलब गवर्नमेंट का प्रस्ताव है। नहीं, अमित शाह जी अभी जो वादा कर गए हैं कि 1 साल में नक्सलाइट पूरे खत्म हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से सुरक्षा का तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई मतलब
जो यहाँ पे कम से कम हजारों लोगों को रोजगार होगी, उसकी गिनती नहीं होगी, क्योंकि रोजगार का इतने मतलब एक पिटारा खुल जाएगा बस्तर के लिए। और उस लगे हाथ जो भी माननीय सीएम साहब ने जो यहाँ पे नक्सलाइटों को जो दिन ब दिन सफाया होते जा रहा है, जिसमें पुनर्वास की योजना दी जाती थी, अब उस पुनर्वास की योजना के तहत एक और योजना दी गई कि अगर कोई भी नक्सलाइट पीड़ित परिवार का व्यक्ति किसी भी उद्योग में अगर मान लो वो काम करता है, तो उस उद्योग में उसकी सैलरी जो गवर्नमेंट के जो रेट होते हैं उस सैलरी से सरकार उसमें 40% अपने पास से सैलरी की सब्सिडी दे रही है। मतलब पुनर्वास योजना के तहत नक्सलाइटों को मुख्य धारा से उद्योगों से जोड़ने के लिए, ताकि वो वापस उस पर लौट ना आए, 40% उनकी तनख्वाह का जो पेमेंट है वो भी सरकार के द्वारा सब्सिडी के रूप में हमें दिया जा रहा है। और विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, इसमें बहुत सारी सब्सिडी की है। दिव्यांगों के लिए जो वो लगते हैं, पलंग वलंग लगते हैं या व्हील चेयर लगते हैं, उस प्रकार से उद्योग डिपार्टमेंट ने काफ़ी अच्छा पिटारा खुला है। और ये समझ जाओ कि बस्तर के लोगों के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख लोगों को कम से कम यहाँ रोजगार मिलेगा। अब जो गवर्नमेंट के रोजगार के लिए पीछे भागते हैं वो सब छोड़कर उद्योग की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत उद्योगपतियों के पास में काम करेंगे। ये एक मंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना ली, प्रधानमंत्री सक्षम खाद्य योजना, प्रधानमंत्री PMJSY में काफ़ी सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से किया है, एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। और ये कदम अगर निरंतर चला तो नो डाउट एक दिन बस्तर को जो ना, पहले पूरे बस्तर को विश्व में एक बहुत बड़े जिले के रूप में जानते थे, अब इस बस्तर को एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में लोग। Jagjit Singh is joining us as we track this story. Jagjit, an Investors Connect Summit held in Bastar. Of course, a big push for regional development. What are some outcomes that we can expect out of this? जी बिल्कुल, देखिए बस्तर में देश की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो आयोजन है बस्तर विकास के लिए बस्तर इन्वेस्ट कनेक्ट का कार्यक्रम किया गया है। और देखिए जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बस्तर को विकास से जोड़ने के लिए बस्तर में रोड, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, तमाम चीजों की सुविधा पहुंचाने के लिए और उसको देखिए विकास की गति देने के लिए ये इस तरीके का पहली बार प्रयास किया गया है। जो आप अभी बस्तर के लोगों से सुन रहे थे, बस्तर के इन्वेस्टरों से सुन रहे थे, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से जो बस्तर है, बस्तर में बदलाव आ रहा है और जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उस पे किस तरीके से काम किया जा रहा है। अब उद्योग नीति, जो छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति का बात जो जिक्र कर रहे थे ये इन्वेस्टर, ये बस्तर के इन्वेस्टर हैं। लगभग 200 से ज्यादा इन्वेस्टर इस पूरे बड़े कार्यक्रम में मौजूद हुए, शामिल हुए, सरकार से अनुबंध किए, सरकार के साथ कदम से कदम चलने पे ये इन्होंने अपनी हामी भी भरी। तो लगातार जो उद्योग नीति की बात की जा रही है 2024 से 30 तक के लिए ये तमाम जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, सरकार इसमें लगातार देखिए कई प्रोत्साहन दे रही है। कई ऐसे जो देश में उद्योग नीति के जो ऑप्शन नहीं है, जो छूट नहीं है, जो अनुदान नहीं है, वो बस्तर में दिए जा रहे हैं। कई ऐसे उद्योग धंधे के लिए 40 से 80% तक का अनुदान दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार, जो देश के और किसी कोने में नहीं है। ये सारी बातें, ये विषय, ये सिर्फ इसलिए कि बस्तर का विकास कैसे हो, बस्तर की जो खनिज है, जल है, जो तमाम चीजें हैं, वहाँ की प्रकृति है, पर्यटन है, उसको देश तक कैसे पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल जगजीत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस विद दोस डिटेल्स। बट दैट्स अ रैप फॉर दिस बुलेटिन। विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।